प्रातः क्लास चल रहा था 13 जनवरी 1969। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि और सत्संगों में तो और अनेक बातें बुद्धि में आती रहती हैं। तुम यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए कि ये ड्रामा कितना एक्यूरेट बना हुआ है। शास्त्रों आदि में तो कितनी ढेर बातें हैं, और ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, और एक जन्म की कमाई नहीं होती है, जन्म जन्मांतर की कमाई हो जाती है। क्योंकि वो पढ़ाई है जिस्म की, जिस्मानी पढ़ाई जिसमें एक जन्म चलता है, और ये है रूहानी पढ़ाई। रूह का कनेक्शन 84 के चक्र से है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र आदि लिखे हैं देह अभिमानी मनुष्यों ने, और ये पढ़ाई तो आत्माओं का बाप पढ़ाता है। हाँ, उन शास्त्रों को पढ़ने से कुछ न कुछ गुण अच्छे हो जाते हैं। ग्रंथ पढ़ने पर बैठते हैं तो ऐसे भी नहीं कि पढ़ने वाले सब निर्विकारी होते हैं, क्योंकि पैदा तो सभी भ्रष्टाचार से ही होते हैं। फिर उनमें कोई अच्छे कोई बुरे होते हैं। कोई तो अच्छे हैं, कोई बहुत विकारी होते हैं। सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं। एक शेर वाला सन्यासी था, पहले सन्यासी था, फिर गृहस्थी बन गया। उनके पास कुमारियां आदि बहुत जाती थी। आखिरी ने उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर बच्चे हुए। क्योंकि दूसरी कोई कुमारी से बच्चा पैदा हो जाए तो नाम बदनाम हो जाएगा। और सन्यासियों का तो और भी नाम बदनाम हो जाए। इस समय विचार किया जाता है कि पैदा तो सभी भ्रष्टाचार से ही होते हैं। तुम बच्चों से पूछते हैं कि बाहर नई दुनिया में जन्म कैसे होगा, बोलो। वहां तो सब आत्मा अभिमानी होते हैं, देह अभिमानी तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान से ही 5 विकारों की पैदाइश होती है। वहां 5 विकार होते ही नहीं है। तो संतान विकारी कैसे पैदा होगी? वहां तो है ही योग बल, और ये योग बल आत्म की योग बल है। आत्मा का आत्मा के साथ योग होता है। वहां नई दुनिया में
परमात्मा बाप तो नहीं होगा। तो देखो, श्रेष्ठाचारी योग बल से सारे विश्व को तुम पवित्र बना सकते हो। और योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। तो बताओ, वहां योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा होंगे? वहां तो पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि बच्चा आने वाला है। नंगन होने की तो वहां बात ही नहीं है। नंगन होने वाले को और नगन करने वाले को तो द्रौपदी, दुशासन कहा जाता है। इस समय तो द्रौपदी और दुशासन दोनों पुकारते हैं। वो कहती है, बाबा ये दुशासन हमको नंगन करते हैं। और वो कहती है, बाबा ये द्रौपदी हमको नगन करती। ऐसे भी ढेर के ढेर केसेस हो जाते हैं। यहाँ तो दोनों की रिपोर्ट आती है। इस समय ही पुकारते हैं, क्योंकि ये संगम युग है। तुम बच्चे जानते हो कि सभी तो पवित्र नहीं बनते हैं। बाबा ने समझाया है। और ये भी है कि बाबा सिर्फ डराते नहीं हैं, बाबा तो एक्यूरेट बात सुनाते हैं। अच्छे में अच्छे बच्चे, उनको भी माया एकदम गिराई देती है। अच्छे ते अच्छे कहो, अच्छे ते अच्छी कहो, माया तो गिराने में देरी ही नहीं करती। बाप भी उसी समय आकर कहते हैं, और बाप को सुनाते भी हैं। अगर सुनावेंगे नहीं तो पाप 100 गुना चढ़ जाएगा। इसलिए जो कुछ भी अंदर में होता है वो सब कुछ आत्मा की बुद्धि में तो है ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे जो भी पाप कर्म किए हुए हों मुझे बता दो। अपनी आत्मा की सफाई कर लो। मैं अविनाशी वैद्य हूँ। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर की बात तो कोई जानते ही नहीं है। अभी अंत तक बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जो सच बतलाते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं तो लॉटरी भी विन करते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बूढ़ा भी पुरुषार्थ करता है ना। ये भी तो पतित था ना। सारी आयु 60 वर्ष तक पतित रहा। तो ये सभी बातें तुमको बाप समझाते हैं। रिफ्रेश करने के लिए समझाते।
स्कूल में अगर आवेंगे ही नहीं तो कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे? भारत का इस समय खराब कैरेक्टर्स है ना। और विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, ये काम विकार महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था, जो बाप ने संगम युग पर दिया था, जबकि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई भी लगी थी, परंतु ये लड़ाई कब लगी थी ये कोई भी नहीं जानते। बाप तो सारा हिसाब बताते हैं। कि महाभारत युद्ध कोई द्वापर के अंत में नहीं हुआ था, वहां कोई 18 अक्षौणी सेना की बात नहीं है। शास्त्रों में 18 अक्षौणी के हिसाब से घोड़े, हाथी, पैदल सब गिनाए लिए। वास्तव में इतनी आबादी तो अब होती है। पूरे 5000 वर्ष के बाद लड़ाई लगती है, जबकि ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ पुराना हो जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। नंबरवार पुरुषार्थ हम शास्त्र सुनाते भी है। परंतु सभी तो नहीं सुनाते हैं। बाकी बाप तो सभी को इकट्ठा ही समझाते हैं। फिर हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में करके टीचर अलग भी पढ़ाते हैं। यहां तो वो बात नहीं है। बाबा तो अलग से कोई को ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं। कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा लिख देते हैं आशीर्वाद तुम अपने आप अपने ऊपर करो, अपने पुरुषार्थ से आशीर्वाद करो। आप ही अपने को राजाई का तिलक लगाना है और पुरुषार्थ से लगाना है। यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं चलती है। ये तो पढ़ाई है और उसमें भी मुख्य है याद की यात्रा और दैवी गुण धारण करना। बहुतों को आप समान मनाओ तो राजा महाराजा बन जाएंगे। राजा महाराजा ये कब से शुरू हुआ? सतयुग में होते हैं महाराजाएं, त्रेता में होते हैं राजाएं, द्वापर में राजाएं भी होते हैं, महाराजाएं भी होते हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने आकर के इस पढ़ाई से ये वर्षा दिया है तो तुमको पढ़ाई से ये वर्षा मिलता है, जो वर्षा फिर तुम्हारा चला चला आ रहा है। पीछे फिर द्वापर शुरू होता है तो फिर जो बहुत दान पुण्य आदि करते हैं
उनको अच्छे कर्म करने से राजाई मिलती है, धन मिल जाता है। तेरह जनवरी 1969 की वाणी का चौथा पेज। ये राजा महाराजा का टाइटल कलयुग में खरीद भी किया जाता है। कोई बहुत धनवान होते हैं, 10-20 लाख गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो उनको टाइटल भी मिल सकता है। तो देखो, ये है रावण की दुनिया और वो है राम की दुनिया। कैसे चक्र लगाते हैं, हर एक अपने से पूछे। हर एक अपना पूरा टाइम पर पार्ट बजाते रहते। अंदर में टीचर थोड़ा ही सोचेगा कि हम बच्चों को, अपनी संतान को पढ़ा रहे हैं। ये तो रूहानी बाप ही है जो अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं और रूहानी बच्चे समझते हैं। अंदर में रहता है, ये हमारे रूहानी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। ये संस्कार ले जाते हैं, फिर इनको आना है। अभी यहाँ थोड़ा टाइम ठहरना है। संस्कार ले जावेंगे, आत्मा में संस्कार भर जावेंगे, फिर रेस्ट में जाकर बैठेंगे। तब तक यहाँ रूहानी बच्चे भी हैं और जिस्मानी बच्चे भी हैं। तो थोड़ा समय ये बच्चे रेस्ट लेते हैं। एडवांस में भी अच्छे अच्छे महारथी जाते हैं। और एडवांस में घोड़े सवार भी जाते हैं, प्यादे भी जाते हैं। टाइम तो अभी बहुत पड़ा हुआ है। छोटी सी आत्मा में थोड़ी पूछड़ी रिकॉर्ड की है। वैसे रिकॉर्ड तो 5000 वर्ष का है। कोई की बुद्धि में ये रिकॉर्ड होगा। तुम्हारी बुद्धि में भी ये थिरक जाता है। अगर पूरी धारणा होती तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। अगर ज्ञान की धारणा नहीं है तो फिर चक्र फिरता भी नहीं है। अगर नहीं चक्र फिरता है तो सिद्ध होता है कि ये देरी से आने वाले हैं। जिनका बहुत चक्र फिरता है, पक्के स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो जरूर रंगमंच पर पहले पहले आवेंगे। जो धारणा भी नहीं करते हैं वो देरी से आवेंगे। कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी रीति पढ़ते रहते हैं, क्योंकि कोई कोई समय ऐसी ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जो बच्चों का संशय ही उड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा तो रोज रोज एक ही जैसी बातें सुनाते रहते हैं। मुख्य बात तो है बाप को याद करना और दैवी गुण धारण करना। कोई कुछ छी बातें बोले तो लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, सुना अनसुना कर देना चाहिए।
हार्ट फेल भी नहीं होना चाहिए। हियर नो इविल। ये मान अपमान, सुख और दुख ये सब सहन करना है। और सहन करने की युक्ति भी बाप बता देते हैं कि कोई भी कुछ कहता रहे तुम सुना अनसुना कर दो। वो भी बच्चों की अवस्था चाहिए। थोड़ा कुछ सुनते हैं तो झट ख्याल आ जाता है, फीलिंग में आ जाते हैं। तुमको तो कहा गया है सारी दुनिया को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझो। ये आत्मा कानों बगैर कैसे सुनेगी? तो समझो कि मैं आत्मा इन इंद्रियों से कार्य करती हूँ, बाकी सारी दुनिया को भूल जाओ, अशरीरी हो जाओ। जैसे रात को आत्मा अशरीरी हो जाती है, सो जाती है, कोई गला काट करके चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। तो अपन को आत्मा समझना है। आत्मा शरीर द्वारा कर्म करके थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। उस अशरीरपने को ही नींद कहा जाता है। तुम भी परम धाम में जाकर के रेस्ट करेंगे तो अशरीरी हो जाएंगे। जो पक्के योगी होंगे वो लंबे समय की नींद करेंगे या थोड़े समय में ही रिफ्रेश हो जाएंगे? थोड़े टाइम में ही रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर आत्मा को कोई बाहर आदि का ख्याल है तो नींद भी फिट जाती है। ऐसी आत्मा फिर अशरीरी हो नहीं सकती है। ख्यालात चलती रहती है। तो बाप समझाते रहते हैं जब तक अशरीरी बने नहीं हो तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती रहेगी। क्योंकि बीच बीच में देह अभिमान आ जाता है तो माया का परछाया पड़ जाता है। थोड़ा दुख होगा फीलिंग में आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे तो फिर दुख नहीं आवेगा। तो बाप ने युक्ति बताई कि कोई भी कुछ कहे तो अनसुना कर दो। हियर नो इविल। और ये समझाने जो चित्रों में दी गई है उसमें बंदरों का चित्र दिखाया है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। 3 बंदरों का चित्र दिखाते हैं ना। कोई मुंह बंद किए बैठा है, कोई कान बंद किए बैठा है, कोई आंख बंद किए बैठा है। अब ये बात तो इस समय की है क्योंकि जैसे कि हूबहू बंदर मिसल बन पड़े हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे, जो नहीं सुनना चाहिए वो ही सुनेंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वो ही बोलेंगे। तो बंदर हुए ना। इसलिए हमेशा बंदरों का चित्र दिखाया जाता है। और शास्त्रों में भी बंदरों की सेना दिखाई है।
वास्तव में ये बंदरों की सेना तो होती नहीं है, तो फिर क्यों दिखाई है? क्योंकि ये तो ह्यूमन बंदरों की बात है। मनुष्य इस समय जैसे कि हूबहू बंदर मिसल बन पड़े। जानवरों में बंदर ही सबसे जास्ती चंचल होता है। तो देखो, और जानवरों के मुकाबले मनुष्य की शिकल सबसे जास्ती कौन से जानवर से मिलती है? बंदरों से मिलती है। थोड़ा फर्क है। तो वो जैसे कि जानवर देखने में आते हैं। क्या फर्क है? दो पांव दो हाथ उनको भी होते हैं, फिर फर्क क्या है? वो चारों हाथ पांव से चलते हैं और मनुष्य दो पांव से चलता है। सर मनुष्य को भी होता है, बंदरों को भी होता है। फिर फर्क क्या है? बंदरों का सर छोटा होता है और मनुष्यों का सर बड़ा होता है। तो वो जैसे जानवर देखने में आते हैं। अभी बच्चे दिल अंदर समझते हैं हम बंदर से भी बदतर हो गए थे। अभी हम फिर से मंदिर लायक बन रहे हैं। बच्चे ये भी जानते हैं कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। वहां तो है ही सुख की दुनिया। बाकी सतयुग से त्रेता में जरूर सुख कम होता है। फिर द्वापर से दुख की वृद्धि हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि द्वापर से आधा सुख आधा दुख होता है। नहीं, दुख की परसेंटेज 50% से भी जास्ती ऊपर हो जाती है। फिर धीरे धीरे दुख वृद्धि को बढ़ता जाता है। कलयुग में तो और ही जास्ती वृद्धि होती है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती रहती है। इस रिपीटिशन को तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो जो जानते हैं वो समझाए भी सकते हैं। बुद्धि में धारणा होगी नहीं तो दान दे नहीं सकेंगे। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो कोई भी काम के नहीं। तो अभी तुम समझते हो नंबरवार ही पढ़ते हैं, नंबरवार ही आत्माएं आती हैं। जिस हिसाब से पढ़ाई पढ़ी है उसी हिसाब से आना होता है। ईश्वरीय कायदे भी अभी ड्रामा में रखे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है और वो ड्रामा भी अभी बात आकर के समझाते। पहले तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बंदर बुद्धि थे ना। जैसे बाप के लिए कह दिया 12 अवतार, शुकर अवतार, तो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी हो गई थी। सतयुग में तो ऐसे शुकर कुकर नाम नहीं होते। वहां तो होता ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। यहाँ तो जितना ऊंचा आदमी होगा उतना ही बड़ा कांटा होगा। अभी तुम्हारा नाम तो कितना अच्छा है,
सुदर्शन चक्रधारी। अगर ज्ञान है, चलन नहीं सुधरती है, तो फिर उनको क्या कहेंगे? पढ़ाई में गुड, परंतु चलन में क्या कहेंगे? क्या लिखेंगे? चलन का भी टीचर को पढ़ाई से मालूम पड़ता है। तो ये स्लोगन हर एक याद कर ले कि परचिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अच्छा, ओम शांति।